हेलो फ्यूचर मिलेनियर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पूरी सीरीज जो है एकदम आसान भाषा में चल रही है और आप लोग को पता है कि मेरे से आसान भाषा में आप लोगों को कोई समझा नहीं सकता है। आई एम द बेस्ट। ओके, तो आइए आज समझते हैं रेंज हाई एंड रेंज लो। एक्चुअली पुरानी क्लासेस है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं स्टार्टिंग में कि जो पहली क्लास देखे होंगे आप लोगों ने, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग रिवाइज तो करेंगे नहीं, ठीक ना, तो मैं ही रिवाइज करा देता हूं यहाँ पे। तो अपन लोग ने क्या क्या पढ़ा था, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था मैंने, ओटी मैंने समझाया था क्या होता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री किसे कहते हैं, पिछली क्लास में सारी चीजें मैंने बताया था। फिर बुलिश और बेरिश ट्रेंड क्या होता है, रेंज हाई और रेंज लो क्या होता है, इन सारी चीजों को मैंने बताया था। और भी बहुत सारी चीजें थी, कैसे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लिया जाता है, ये भी मैंने बताया था उसमें। फिर बताया था, ये सारी चीजें देख लीजिए आप, ये सारी चीजें मैंने समझाया था। और आज जो हम लोग की क्लास चालू होगी वो उसका टॉपिक होने वाला है फेलर स्विंग, जिसको एसएमएस बोलते हैं, स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर। ये देखिए जो फुल फॉर्म्स होते हैं, जो इसमें नाम्स हैं, उस नाम को आप याद कर लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जब आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब चार्ट्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो मैं वहां पे स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, वहां पे मैं सिर्फ बीएमएस बोल दूंगा, एसएमएस बोल दूंगा, क्योंकि कि कम टाइम में ज्यादा चीजें डिलीवर किया जा सके। समझ रहे हैं ना? तो भले ही आपकी गर्लफ्रेंड डिलीवरी दे या न दे, बट मैं आपको कम से कम समय में हर एक चीज डिलीवर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग अच्छे से बने रहिएगा, वैसे प्रोटेक्शन यूज करना तो डिलीवरी हो ही जाएगा। फेलर स्विंग एसएमएस क्या होता है, व्हेन देयर इज एन अपट्रेंड मार्केट एंड द प्राइस फील्स टू द, ये पढ़ लेना, मैं अभी चार्ट से समझाता हूं, ठीक है। अभी देखो ये क्या दिख रहा है चार्ट में, फेलर स्विंग कहते किसके में, इसको मैं एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। अब यहां पे चीजों को देखो, ध्यान से समझना, चीजों को समझ जाओगे। सबसे पहले क्या हो रहा था, एक बुलिश ट्रेंड था, मतलब एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, देख सकते हो यहां पे भी मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर बन रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब यहां से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये एक हाई बना, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया, ये देखो सेम चीज है, ये कंसोलिडेशन के बाद ये क्या है, एक्सपांशन है। मैंने पहली क्लास में इसीलिए समझाया था, मैंने इसीलिए बताया था कि एक क्लास में आप लोग सीख के नोट बना लोगे तो आगे ये बार बार यूज होगा, समझ रहे हो, तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। दैट्स वाई मैंने बोला था कि चीजों को याद कर लो। अब यहां पे क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक्सपांशन हुआ। अब यहां पे देखो कि इस हाई को मैंने क्या बोला, हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर बन रहा है। मतलब अगर ये हाई लोगे, ये रिट्रेस किया मार्केट, फिर ये हाईयर हाई, फिर ये गया, फिर हाईयर हाई, और फिर अगर ऐसे बनता हाईयर हाई, तो अपन लोग ये कहते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश है और मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। बट यहां पे क्या हुआ कि ये जो एक हाई बना, ये जो एक हाईएस्ट पॉइंट था, इसको इसने टच ही नहीं किया। तो यहां पे स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर में बीएमएस आएगा, ब्रेक अप मार्केट स्ट्रक्चर इन डाउन ट्रेंड। यहां पे क्या होगा कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बुलिश से पूरा बियरिश होने वाला है। समझ रहे हो आप लोग? तो देखो एसएमसी भी अच्छा है और क्या जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो भी अच्छा है, बट ये जो बुलेट में साइलेंसर लगा के चलते हैं ये साले चूती हैं। देखो भाई डिस्टर्ब हो रहा है क्लास लेने में, ठीक ना, साइलेंसर लगा के पट 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 पटाखा छोड़ रहा है कोई बाहर, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि मार्केट जो है हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर बन रहा है, हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा है। मतलब अगर देखोगे मार्केट, ये जो है हाईयर हाई, फिर यहां पे हाईयर लो, फिर देखोगे हाईयर हाई, फिर यहां पे हाईयर लो, मतलब इस लो से ये जो लो है ऊपर बना, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। बीच में जहां बीएमएस लिखा है वहां पहली बार लो टूटता है, लेकिन फिर मार्केट जो है वो रिकवर कर जाता है। मतलब जो पहला यहां पे था, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये जब ऐसे गया मार्केट, तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है बीएमएस, ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर कब होता है, पिछले क्लास में। अब यहां से फिर जब ये नीचे गया और फिर ऊपर गया, तो यहां पे पहला ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, ये जो स्ट्रक्चर था ये टूट गया, यहां पे 50% पे स्ट्रक्चर टूट जाता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 50% पे जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है और वहां पे बीएमएस देखने को आपको मिलता है, जिसको ब्रेकअप मार्केट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो इतनी चीजें समझ गए, इतनी चीजें समझ गए। अब नेक्स्ट को समझो, आसानी से समझ जाओगे। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि अब आता है फेलर स्विंग, जिसको बोला जाता है एसएमएस फेलर स्विंग। मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, सॉरी स्मार्ट मार्केट स्ट्रक्चर में जो यहां पे जो फेलर स्विंग है वो देखने को मिलेगा। फेलर स्विंग होता क्या है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार नया हाई नहीं बना पाता है। मतलब मैंने बताया था कि मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद यहां से एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन के बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर एक्सपांस हुआ, फिर रिट्रेस किया, फिर एक्सपांस किया। मतलब हाई हाईयर हाई हाईयर हाई, हाईयर लो, ऐसे बना के मार्केट चल रहा था। अब जब ये रिट्रेस किया तो ये जब ऊपर गया, तो ये जो एक हाईएस्ट पॉइंट था इसका, जिसमें कल वाले क्लास में जिसको रेंज हाई आरएच से हम लोगों ने डिनोट किया था, तो इसने रेंज हाई को नहीं तोड़ पाया आपने, और मार्केट यहीं से नीचे चला गया।
तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां से नीचे चला गया, उसको बोलेंगे एसएमएस। क्या बोलेंगे? एसएमएस फेलर स्विंग। क्या बोलेंगे? एसएमएस स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर फेलर स्विंग। मतलब मार्केट ने चाहा, मार्केट ने पूरा दम लगाया कि अपने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दो, बट उसने ब्रेक नहीं कर पाया। समझ रहे हो? वो चाहा, पूरा कोशिश किया भैया मैं उसको ब्रेक करूंगा हाईएस्ट पॉइंट को, बट ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये था कि जो बुल थे वो थक गए थे। इतना इतना चढ़ाई करने के बाद बुल थक गए थे। इन्होंने चाहा कि और एक छलांग मारे, बट वो कैपेबल नहीं थे। और यहां पे जो मार्केट को बियरिश लोग हैं, जो बियर्स हैं, उन्होंने पंजा से अपने कब्जे में ले लिया। अब ये जो है, अभी ध्यान से समझो फिर से, यही लिखा है एसएमएस, यानी कि फेलर स्विंग पॉइंट। अब ये देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था, हाई यार हाई, हाई यार हाई, बट ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इसको मार्केट ने तोड़ नहीं पाया और एक नया बीएमएस बना। फिर ये जो है ये एसएमएस है। अब देखो, अगर एसएमएस को तुम ट्रेंड बनाओ, ट्रेंड लाइन एक ऐसे बना दो, एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन बना दो, तो देख रहे हो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ये अगर एक जोन लोगे तो इसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करेगा। अब तुमको करना क्या है? एक बार अगर मार्केट में तुमको स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर दिख गया, एसएमएस दिख गया, तो उसको तुम एज ए रेजिस्टेंस लोगे। अब ये देखो, बार बार रिस्पेक्ट करेगा। यहां से मार्केट गिरा, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर गया, फिर रिस्पेक्ट किया, और फिर मार्केट जो है सीधे बुलिश से बियरिश हो जाएगा। ये चीजें मैं समझाना चाहता था। मतलब मार्केट ने उतरने से पहले आखिरी बार छलांग मारी, लेकिन वो पार नहीं कर सका। कहां पार नहीं कर सका सर? कहां पार नहीं कर सका? यहां पे मार्केट ने चाहा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो आरएच है, इसका आरएच है रेंज हाई, इसको मैं तोड़ दूं, बट वो कैपेबल नहीं था। जो बुल थे वो थक गए थे चलते चलते। अब बुल जो है काऊ के पीछे लग गया। इसके बाद मार्केट गिरना शुरू करता है और बियरिश फेज चालू हो जाता है। यहां से देखोगे जो एसएमएस है, यहां से मार्केट गिरना चालू हो गया। अब मार्केट नीचे के लोस को तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब एक बार ये गया, ये यहां पे बीएमएस बना, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो, मतलब एल अब लोअर हो। यहां पे क्या था? हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई, यहां पे लोअर लो, लोअर लो। समझ गया? अब ऐसे चलेगा मार्केट। ठीक, हर बार जहां बीएमएस लिखा है वहां मार्केट स्ट्रक्चर टूट रहा है। देखो कि यहां पे मार्केट स्ट्रक्चर टूट गया। मैंने बोला था इसका 50% पे मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाएगा। अब बन रहे हैं लोअर लोज और लोअर लोज, लोअर्स हाई और लोअर लोज, यानी ट्रेंड अब ऑफिशियली रूप से क्या हो गया है? बियरिश। यहां पे क्या हुआ है कि जो बियर्स थे उन्होंने बुल्स पे पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। समझ गए? डेली एक कॉन्सेप्ट भी सीखोगे तो चीजों को सीख जाओगे। हाँ, और कई लोग पूछ रहे थे कि पीडीएफ कैसे मिलेगा सर इसका। पीडीएफ काफी बेहतरीन मैंने बनाया, नो डाउट। हर एक चीज को मैंने क्लियर किया हुआ है, हिंदी भाषा में बनाया हुआ है, तो नो डाउट लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ के लिए एक व्हाट्सएप नंबर होगा, एक व्हाट्सएप नंबर होगा। ठीक, ध्यान से सुनना, व्हाट्सएप नंबर होगा पिन कमेंट में, उस पर मैसेज कर देना प्रज्ञा मैम को। वो आपको छोटा सा प्रोसेस है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और आपको वो जो ग्रुप है प्रीमियम ग्रुप, उसमें जोड़ देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। बस एक ये नहीं पीडीएफ है, मेरा जो क्रिप्टो वाला सीरीज है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसमें जो भी मैं स्ट्रेटेजीज वाले पीडीएफ जो भी क्लास में लेता हूं उसके ईच एंड एवरीथिंग के पीडीएफ मिल जाएंगे। 2000 से अधिक किताबें आपको मिल जाएंगी और वो लाइफ टाइम फ्री ग्रुप होने वाला है। मतलब अगर एक बार आप उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम कोई भी नई बुक आए, कोई भी मेरी बुक जो मैं लिख रहा हूं वो आए, हर एक चीज वहां पे उस जो ग्रुप है उसमें फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी। समझ गए? तो एसएमएस जो फेलर स्विंग का मतलब क्या होता है? जब मार्केट नया हाई या लो बनाने में फेल हो जाए और फिर पहले वाला लेवल तोड़ दे तो ये सिग्नल होता है कि ट्रेंड पलट चुका है। मतलब मार्केट ऐसे जा रहा था और एक बार इसने कोशिश किया बट इस स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं पाया और फिर मार्केट जो है ऐसे चल रहा है। मतलब हर लो, इसके बाद फिर नया लो, इसके बाद नया लो, और ये जो हाई है इसके नीचे हाई, नीचे हाई। मतलब एक मार्केट जो है एक चैनल में आपको डाउन ट्रेंड जाता हुआ दिखेगा। इसका ओवरऑल ये कंक्लूजन था जो मैंने आपको बता दिया। अब समझिए कि ट्रेडर इससे क्या समझ सकते हैं। ट्रेडर जो है उसको क्या समझना चाहिए? जहां एसएमएस बना वो रिवर्सल का इशारा है। जहां पे भी आपको मार्केट में, आप आज ही चार्ट पे जाना और सर्च करना। ये तो अभी थ्योरी क्लासेस है, इसको मैं प्रैक्टिकल भी क्लासेस दिखाऊंगा जब, तो आपको दिखाऊंगा कि हर एक चार्ट में अप्लाई होता है। और कल एक स्टूडेंट ने भेजा भी था, एकदम अच्छे से एक्सपांशन रिट्रेसमेंट बना के भेजा था कंसोलिडेशन के बाद, बिटकॉइन का उसने ट्रेड लिया हुआ था। तो वहां पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था और आपको समझाया था कि जब मैं थ्योरी की क्लासेस आपको ले रहा हूं तो इसका मतलब कि आपका ये नहीं हो कि आपने थ्योरी पढ़ लिया और उसका जाके प्रैक्टिकल नहीं किया। आपको जाना है लाइव मार्केट में और इन चीजों को कम से कम 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अभी स्टार्टिंग में 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पे नहीं देखिएगा, मिनिमम 4 आवर पे देखिएगा। धीरे धीरे 15 मिनट में भी आपको समझ में आने लगेगी चीजें। तो वहां पे जाके देखिए इसको, ये एकदम चलेगा सर। लाइव मार्केट में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए एसएमसी फेमस है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो फेमस क्यों है? क्योंकि एप्लीकेबल है ये।
जहां एसएमएस बना वो रिवर्सल का इशारा है, ठीक, यहां पे एसएमएस बना, ये रिवर्सल का इशारा है, ये जो एसएमएस है यहां से रिवर्स होगा मार्केट। अगर पहले बुलिश ट्रेंड था और एसएमएस बना, अब सेल की तैयारी करो। मतलब अगर ट्रेंड बुलिश था, यहां पे ट्रेंड बुलिश दिख रहा है ना, अगर एसएमएस बन गया मतलब हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ नहीं पाया, तो अब आपको क्या कर देना है, अब आपको सेल या फिर पुट लेने की तैयारी में लग जाना है। अब मार्केट भैया नीचे गिरेगा, पूरी गारंटी है, मतलब 80% से ऊपर गारंटी रहती है इसमें कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आने वाला है, ठीक ना। अगर पहले बियरिश ट्रेंड था और एसएमएस बना, अब बाई का मौका है, समझ गए। अगर ये ट्रेंड बियरिश था ऐसे ऐसे ऐसे, बट आपने देखा, अगर देखो ऐसे समझो, ध्यान से समझना, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, एक मिनट रुक जाओ, अगर मार्केट मान लो हाई पॉइंट पे गया, फिर लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है, बट एक टाइम आता है कि मार्केट ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मतलब एक जो लोअर लो था, ये जो नीचे सीरीज आ रही थी, मार्केट ने इसको ऊपर से तोड़ दिया, मतलब ये जो है लाइन ऊपर चली गई। तो ये समझ जाना कि इस लाइन के 50% पे रिट्रेस होगा और मार्केट यहां से रिट्रेस करेगा और फिर जो है अब ट्रेंड बदल चुका है, ये समझ गए। यहां से जो ट्रेंड है, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और इसमें भी सेम जो स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर है एसएमएस, वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, और वहां से जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। बाजार ऊपर जाने की एक्ट करता है लेकिन ऊपर जा नहीं पाता, फिर नीचे गिरता है और पुराना लो तोड़ता है, इसका मतलब है कि अब ट्रेंड पलट गया है। आप इसमें देख सकते हो और चीजों को अप्लाई करके देख सकते हो लाइव मार्केट में। यहां पे देखो, एक बड़े मैं समझा देता हूं, मार्केट यहां पे बुलिश था, ऊपर गया, रिट्रेस किया एक्सपांशन के बाद, और यहां पे एक बीएमएस बना। क्यों? इसका जो 50% पे इसने तोड़ दिया, ये जो 50% है इस पे एक बीएमएस बना। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये गया, फिर एक नया यहां पे बीएमएस बना। अब इसने क्या किया, रेंज हाई आरएच फैक्टर बनाया। अब फिर क्या हुआ कि ये नीचे रिट्रेस तो किया, एक नया बीएमएस तो बना, बट ये जो ये हाईएस्ट पॉइंट था, इसको इसने ब्रेक नहीं कर पाया। अब जब इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब क्या था, एक एसएमएस बना। एसएमएस बना मतलब स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर बना। यहां से मार्केट नीचे गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, बट अब मार्केट जो है डेली एक नया लो बनाते हुए नीचे जा रहा है, मतलब कि अब ट्रेंड जो है बेयरिश हो गया है। बट अगर मार्केट ऐसे आया और ऐसे ऐसे गया और एक ट्रेंड आया जब इसने इसको तोड़ दिया, मतलब इसका जो ये लो पॉइंट था, जो ऐसे लो 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 था, अब इसने एक मूवमेंट बनाया जब हाई हो गया, तो आपको यहां पे एक नया एसएमएस दिखने को मिलेगा। अब जब चूंकि बुलिश में जब एसएमएस बना तो हम लोगों ने पुट लिया था, तो जब अगर बियरिश में एसएमएस बनेगा तो हम लोग कॉल लेंगे। दैट्स इट, यही पूरा इसका कंक्लूजन था जो मैं 10 मिनट से बातों को आपको समझा रहा हूं। पूरे का कंक्लूजन यही था कि अगर बुलिश मार्केट में एसएमएस बने तो आपको पुट के साथ जाना है, और बियरिश मार्केट में एसएमएस बने तो आपको कॉल के साथ जाना है। दैट्स इट, मतलब ये समझ जाइएगा कि अब जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। जो ट्रेंड है वो क्या होगा, वो ट्रेंड जो है वो आपको चेंज होता हुआ यहां पे देखने को मिलेगा। एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहां से समझो, फिर बुलिश फेज शुरुआत में मार्केट में तेजी है, ये लाइव चार्ट पे देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के बाएं हिस्से में मार्केट ऊपर जा रहा है। चार्ट का बाएं हिस्सा ये हुआ, यहां पे मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लगातार हरे कैंडल बन रहे हैं, एक्चुअली ब्लैक कैंडल है, हरे ही हैं बट आपको ऐसे दिख सकते हैं, मे भी चार्ट में थोड़ा ब्लैकिश दिख रहे हैं, ठीक ना। मतलब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, यहां पे बायर्स एक्टिव थे। एक पॉइंट आता है जहां बीएमएस ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होता है, यानी पुराना हाई ट्रेंड और मजबूत हुआ। मतलब एक यहां पे देखेंगे कि मार्केट बुलिश था, एक रिट्रेस किया, फिर यहां पे एक बीएमएस बना, मतलब मार्केट और जबरदस्त बुल हो गया यहां पे, ठीक ना। यहां पे मार्केट जो है और तेजी से जाता हुआ दिखा, ठीक ना। फिर आता है टॉप, जहां खेल पलटने वाला है। मतलब मैंने क्या बताया, ये आरएच जिसको रेंज हाई बोलते हैं, वहां पे अब खेल पलटने वाला है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग हाई बनाता है, जिसको अपन लोगों ने आरएच से ऑलरेडी डिनोट किया है, इसकी बात हो रही है। उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक नया हाई नहीं बना पाता। वहीं लिखा है एसएमएस, जिसको फेलर स्विंग स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब बायर्स अब थक चुके हैं, मैंने ऑलरेडी चीजों को आपको बताया है, ठीक ना। अब यहां पे जो है थक चुके हैं। अब देखिए, एसएमएस के बाद गिरावट शुरू और ट्रेंड वीक होता है। एसएमएस के बाद गिरावट चालू और ट्रेंड जो है वो वीक होता जा रहा है। नया हाई नहीं बना और ट्रेंड वीक हो गया। मतलब ये जो नया हाई था इसने रिट्रेस किया, बट इसने नया हाई नहीं बना पाया और ट्रेंड जो है यहां से वीक हो गया। फिर प्राइस नीचे गिरता है और बीएमएस करता है, यानी अब पुराना लो भी टूट गया। यहीं से कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड अब बियरिश हो गया है। इतना समझ गए? अगर आप ये सिर्फ समझ जाते हो कि सर कब ट्रेंड बियरिश होगा और कब ट्रेंड बुलिश होगा, तो आप जान रहे हो कि फिर मार्केट से आप कितने पैसे छाप सकते हो। पहले एक मतलब अपने अंदर वो चीजों को लाओ ना कि भाई अगर मैंने थ्योरी देखी तो मेरे को जाके प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हो? यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सर तो कोई मतलब नहीं है थ्योरी पढ़ पढ़ के, थ्योरी पढ़ फिर तो ये स्कूल वाला लेक्चर हो गया ना सर। फिर अगर आपने लाइव मार्केट में जाके इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया, आपने नोट नहीं बनाया, आपने इस वीडियो को लेके पढ़ा नहीं, तो फिर क्या मतलब इस चीज का? ये तो फिर एक कहानी आप सुन रहे हो, भूल जाओगे।
आप सोचो कितने अपने लेक्चर से लिए होंगे, सब भूल गए। क्यों? क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाया, आपने पीडीएफ नहीं पढ़े, आपने रिवीजन नहीं किया, आपने लाइव मार्केट पे जाके बैक टेस्ट नहीं किया, देन आप कैसे मतलब सक्सेसफुल हो गए आप ट्रेडिंग में? समझ लो चीजों को। अब आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं। बियरिश ट्रेंड अब सेलर्स का राज होने वाला है मार्केट में। अब चार्ट में हर जगह काले कैंडल बन रहे हैं, एक्चुअली जो लाल कैंडल है उसकी बात हो रही है। हर बार जब लो टूटता है वहां बीएमएस लिखा होता है, यानी अब ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया है। लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहा है, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो। ठीक है, मार्केट जो है वो पूरी तरह से बियरिश होता हुआ आपको यहां पे दिखेगा। मार्केट ऊपर भागा, जोर से मारा, लेकिन नया हाई नहीं बना पाया। मार्केट ऊपर गया लेकिन जोर से भागा, लेकिन नया हाई नहीं बना पाया और पुराना लो भी तोड़ दिया। बस समझो अब बायर्स का गेम खत्म और यहां पे सेलर्स की एंट्री हो गई है। और जहां पर भी सेलर्स एंट्री करेंगे सर, तबाही तबाही, खूने खून कर देंगे, लालम लाल कर देंगे। मतलब ये मार्केट अब बियरिश ट्रेंड की तरफ जाता हुआ आप लोग को दिखेगा। ठीक, ये देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश था, सेम वही चीजें हैं। एसएमएस बना, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पे आप लोग को पुट ट्रेड लेना था और एक अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट जो है मार्केट से कर सकते थे। अब जो नेक्स्ट क्लास है, अभी ये क्लास पूरा है, अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप लोग समझेंगे लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी स्वीप आपने सुना होगा, तो आखिर ये लिक्विडिटी होता क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। देखो, एक मैं छोटा सा बता देता हूं कि कल अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अपन लोग क्या लगता है कि अपन लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा ट्रेड किसी बड़े प्लेयर का दावत बन चुका होता है। अब ये सर आप क्या बोल रहे हो? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि अपन लोग क्या होता है ना, देखो एक चीज समझना, मैंने शुरू में एक डायग्राम आप लोग को बना के समझाया था, याद है? क्लास 3 आप लोग एक बार जाके देखिएगा और रिवीजन करिएगा। उसमें मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? ध्यान से समझिए। ये एक चीज बनाया था मैंने, हाँ, यहां पे जो है रिटेलर्स हैं, यहां पे रिटेल ट्रेडर है, ये है आपका एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और यहां पे वो लोग हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, लर्नर्स। अब इस जो गोला है, जो बहुत बड़ा सा गोला है, इसमें कौन कौन है? इस गोले में कौन कौन है? इसमें वो आपके सारे इन्फ्लुएंसर आएंगे जो मतलब जुआ का प्रचार कर रहे हैं। इसमें सारे लोग आएंगे जो मार्केट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बगैर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आप यहां से यहां तक आ चुके हो, और स्मार्ट मनी जो है वो यहां पे एफआईआई, बैंक, रिटेलर्स, ये सब यहां पे है। अब एक चीज आपको यहां पे क्या समझने वाली है पता है? कि जब ये जो जोन है, जो छोटा सा गोला है, ये एक साथ ट्रेड करता है, इन लोगों में हार्मनी है। हार्मनी मतलब क्या? ये जो छोटा सा एक गोला है, जो स्मार्ट मनी है, वो एक साथ लिक्विडिटी स्वीप करता है। अब लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है ये समझो। मतलब ये जो मूव करते हैं ना, ये जब मूव करेंगे, जो छोटे गोले वाले लोग मूव करेंगे, तो एक साथ मूव करेंगे। ये इंस्टीट्यूशनल है, इन लोगों में कंपटीशन नहीं है, दे आर नॉट कंपटीटर। आपको लग रहा है कि वो कंपटीटर है, वो एक साथ मनी डालेंगे और एक साथ मनी निकालेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि जो रिटेलर्स हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो हंट होता है, वो कॉल में भी हंट होगा, वो पुट में भी हंट होगा, इसको बोलते हैं। ठीक ना, वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करती है मार्केट आगे। और ये जो बड़ा है ससुरा ढोढा जैसा, इसमें सभी रिटेलर्स हैं, इन लोगों में यूनिटी नहीं है, ये सब खुद एक अलग अलग राजा हैं, ये खुद राजा हैं, समझ रहे हो ना? देखियो कभी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो क्या होगा, वो तुमको लग रहा है कि भाई वो आपस में भिड़ रही हैं, बट एक्चुअल में दोस्त हैं सब भाई, सब दोस्त हैं, समझ रहे हो ना? अगर आज बीजेपी चाहे तो कांग्रेस, पूरा कांग्रेस जेल में होगा, क्योंकि घोटाले सबको पता है, बट बीजेपी नहीं करेगी। मेरे को हंसी क्या आता है पता है? जो होम मिनिस्टर है अपने, वो आके क्या बोलते हैं न्यूज पे, वो आके बोलते हैं कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा घोटाला किया है। तो भाई तुम होम मिनिस्टर हो भारत के यार, हम लोग बोले कि कांग्रेस ने घोटाला किया, समझ में आ रहा है? तुम होम मिनिस्टर हो, तुम बोल रहे हो कि कांग्रेस ने घोटाला किया, तुम आरोप लगा रहे हो यार। सारी एजेंसी तुम्हारे पास है, जांच बैठाओ, सबको जेल में डालो। भाई तुम उस पावरफुल सीट पे हो कि तुम एक्शन ले सकते हो। भाई जो कमजोर है वो ना बोलेगा कि भाई घोटाला हुआ, हमारा हक नहीं मिला। तुम तो वहां पे पावरफुल सीट पे हो, तुम सबको जेल में डालो। बट ये जेल में नहीं डालेंगे, कोई भी पार्टी किसी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगी। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कल बीजेपी जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, तो फिर कांग्रेस वाले क्या करेंगे? बीजेपी वालों को जेल में डालना चालू कर देंगे। चीजें समझ रहे हो? तो ऐसे होता है। अब तुमको लग रहा है कि तुम तो अपने दोस्त से भिड़ रहे हो कि अरे भैया मोदी जी ठीक है, वो बोल रहा है राहुल गांधी सही है, फिर कोई आ गया मायावती ठीक है, कोई बोल रहा है योगी आदित्यनाथ ठीक है, आपस में भिड़ रहे हो। सेम तुम यहां पे हो और वो लोग यहां पे हैं, वो एक साथ मूवमेंट करते हैं। उनको सैलरी बढ़ाना होता है, संसद में सभी लोग का मुहर लग जाता है, समझ रहे हो? तो हम लोग यहां पे लड़ रहे हैं और स्मार्ट मनी यहां पे है, सेम वैसे ही पब्लिक यहां पे है और राजनेता यहां पे है। यही चीज है, उन लोग का मूवमेंट एक साथ होता है। तो आई होप कि मैं क्या बताना चाहता हूं समझ, तुम बड़ी संख्या में होकर भी उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि वो एक्शन एक ही बार में लेते हैं। दे आर पावरफुल, क्योंकि उनके पास यूनिटी है, तुम्हारे पास यूनिटी नहीं है। हर एक रिटेल ट्रेडर अपने घर में बैठा है, कोई एक ग्रुप नहीं है उनका, या जो भी चीजें हैं, वो एक साथ एक्शन नहीं ले रहे हैं।
उनके पास स्मार्ट मनी, उनके पास करोड़ों अरबों का रुपया है, बट हम लोगों के पास उनसे ज्यादा पैसा है एक्चुअल में। बट अपन लोग एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक साथ मूव कर रहे हैं। वो एक ही बार 10,000 करोड़ एक बार डाल रहा है। अपन लोग कोई 98 पे खरीद रहा है, कोई 98.5 पे खरीद रहा है, कोई 99 पे खरीद रहा है। अपन पास यूनिटी नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो अपना एसएल है वो हिट हो जाता है। अब एसएल हिट क्यों होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आई होप कि जो मैं बताना चाहता था, जो लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट था, क्या था, ये आप लोग समझ गए होंगे। और पीडीएफ को प्रज्ञा मैम से ले लीजिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग प्रोसेस है, उसको फॉलो करके आप लोग ले सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और आप बाकी आप लोग नाम और अपना जो भी कहां से जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चल सके कौन कौन शुरू से जुड़ा है। कुछ लड़के थे जो शुरू जुड़े थे, बीच में भग गए भाई, तो क्यों कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, ये भी रीजन बता देना। और नोट्स बना रहे हो कि नहीं, ये भी बता देना। मैं सबका कमेंट जरूर चेक करता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। तो ये सारी चीजें पढ़ लेना। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।